बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्यूली अपॉइंटेड आईपीए, पीएसटी, जेईएसटी और बीपीएस 14 की सैलरी क्या होगी सिंध गवर्नमेंट में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे और कैलकुलेट करके बताएंगे। कुछ लोग अपने नज़रिए से, अपने तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की सैलरीज़ बता रहे हैं, मगर हम आज की इस वीडियो में आपको सैलरी एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताएंगे ताकि आप भी आराम के साथ इसको कैलकुलेट कर सकें। इसमें जो तमाम अलाउंसेस हैं जो बीपीएस 14 में मिलते हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हटकर हैं और आपको कोई और अलाउंस मिलता है तो आप उसमें ऐड कर लें, तो आपकी ग्रॉस सैलरी में वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कोड भी लिख दिए हैं ताकि जब आप एफओ फॉर्म भरें तो उसमें ये कोड भी आपको याद हो और वो आप भर लें। सबसे पहले बेसिक पे जो है, ये मैंने सिंध गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है जो रिवीजन ऑफ बेसिक पे स्केल्स है 2022 का। इसके मुताबिक जो 14 ग्रेड की जो बेसिक सैलरी है वो है 22,530 रुपये। तो हम यहाँ पर बेसिक पे ऐड करते हैं 22,530 रुपये। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, तो मैं एक बीपीएस 14 की सेल एजुकेशन डिपार्टमेंट की आप देख सकते हैं। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट बीपीएस 14 की मैं एक सैलरी स्लिप ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, बीपीएस 14 की है, ठीक है ना। तो मैं इसके पे स्टेजेस ज़्यादा हैं मगर इनके जो अलाउंस हैं वो बीपीएस 14 के सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीपीएस 14 और ये जो सैलरी स्लिप है वो जुलाई 2022 की है। मींस के न्यू सैलरी जो है वो 2022 की है और इसमें बजट वाला अलाउंस वगैरह और जो बेसिक को मर्ज किया गया है वो मर्ज इस सैलरी स्लिप में है। तो हाउस रेंट जो है वो है 2214 रुपये। आप देख सकते हैं हाउस रेंट होगा 2214 रुपये। अच्छा, इसमें या इसका कोड भी लिखा हुआ है। जब आप एफओ फॉर्म भरेंगे तो ये कोड आप लिख देंगे जिसमें आपको आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पर है कन्वेंस अलाउंस 2015। कन्वेंस अलाउंस आप देख सकते हैं कि 14 स्केल का है 2856 रुपये। तो यहाँ पर मैं जो 2856 पे कन्वेंस अलाउंस है वो ऐड कर देता हूँ 2856 रुपये। उसके बाद मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है 1375 रुपये बीपीएस 14 का सिंध गवर्नमेंट में 1375 रुपये। और टीचिंग अलाउंस, अच्छा ये जो हम सैलरी स्लिप बना रहे हैं ये फ़र्स्ट में उन तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए जिन्होंने बीएड नहीं किया या वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग अलाउंस मिलता है, दूसरे किसी डिपार्टमेंट में टीचिंग अलाउंस नहीं मिलता, तो हम टीचिंग अलाउंस को फ़िलहाल छोड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर एडहॉक रिलीफ अलाउंस है 2022 का एडहॉक रिलीफ है। तो मैं आपको ये पे एंड रिवाइज का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है उसमें मैं ओपन करके बता देता हूँ कि ये देखें, यहाँ पर जो एडहॉक रिलीफ 2022 है उसके बारे में लिखा हुआ है कि एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 15% ऑफ रनिंग बेसिक पे ऑफ बेसिक पे स्केल 2014। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2014 की जो रनिंग बेसिक पे है उस पे हमें जो एडहॉक अलाउंस मिलेगा। तो हम इसी डिपार्टमेंट में जो 2017 की जो बीपीएस 14 की जो रनिंग पे स्केल है वो है 15,180 रुपये। अब 15,180 रुपये का जो 15% होगा वो होगा 2277 रुपये। आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन के मुताबिक हमने कैलकुलेट किया है। तो ये जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 होगा वो 2277 रुपये हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशियल अलाउंस जो है वो हमें मिलता है इस सैलरी में। तो हम डिफरेंशियल अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ डिफरेंशियल अलाउंस एट द रेट ऑफ 34.35% ऑफ बेसिक पे स्केल 2017
टू एम्प्लॉयज़ इन BPS 1 टू BPS 15, क्योंकि ये BPS 14 में लाई करती है, तो इसलिए BPS 14 की जो 17 की बेसिक पे है वो हम आगे देख चुके हैं, वो है 15,180 रुपये। 15,180 रुपये पे हमें जो अलाउंस मिलेगा वो मिलेगा 15,180 रुपये, और यहाँ पर है 0.3435 34.35%, जो बनता है तकरीबन 5214 रुपये। तो हम इसको 5214 रुपये 5,214 रुपीज़ 5,214 रुपीज़ ऐड कर देंगे, तो जो ग्रास पे बनेगी BPS 14 की तमाम इनिशियल अपॉइंटेड स्टाफ की अगस्त 2022 की, वो बनेगी 36,466 रुपये। आप देख सकते हैं कि 36,466 रुपये इनकी जो स्टार्टिंग की जो पे बनेगी वो बनेगी। अब इसमें जो पे है ये ग्रास पे है, इसमें यकीनन कुछ डिडक्शंस भी होती हैं। तो अगस्त से जो डिडक्शन होगी BPS 14 की GP फ़ंड की वो होगी 3890 रुपये। बेनोवलेंट फ़ंड की जो कंट्रीब्यूशन होगी वो होगी 338 रुपये, और ग्रुप इंश्योरेंस जो होगी वो 14 स्केल की होगी 464 रुपये। और इस क्योंकि सैलरी जो है वो एनुअल 6 लाख से कम है, इसलिए इसके ऊपर इनकम टैक्स ज़ीरो लगेगा। तो टोटल डिडक्शन होगी 4,692 रुपये। और जो टोटल सैलरी हमारे पास ग्रॉस सैलरी आएगी वो आप यहाँ देख सकते हैं। जब आप ग्रॉस पे को में से डिडक्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है नेट पे मिलेगी। जो नेट पे है BPS 14 की या JEST और PST की अगस्त 2022 में वो बनेगी 31,774 रुपये। ये सैलरी उन स्टाफ की है जिन्होंने B.Ed नहीं किया हुआ या M.Ed नहीं किया हुआ। अगर हम इसमें B.Ed और M.Ed का अलाउंस ऐड कर देते हैं तो 1,000 रुपये टीचिंग अलाउंस मिलता है। टीचिंग अलाउंस 2006 में, और इसका जो कोड है 1865 है। हम जब 1,000 ऐड करते हैं तो टोटल सैलरी बनती है 37,466 रुपये, और डिडक्शन के बाद जो नेट सैलरी बनती है वो 32,774 रुपये। यही सैलरी बनेगी। 1-2 रुपये का डिफरेंस आ सकता है, चूँकि यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू आई थी, उसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। जो लोग आपको कहते हैं कि सैलरी इतनी बनेगी, 40,000 बनेगी, 42,000 बनेगी, आप उनसे सिर्फ एक ही सवाल करें कि वो आपको कैलकुलेट करके दे दें कि BPS 14 की सैलरी कैसे इतनी बनेगी। हमने जो सैलरी कैलकुलेट की है वो बेसिक पे आपको हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन से कैलकुलेट करके दी है। वहाँ से हमने उठाई है जो न्यूज़ पे स्केल है 2022 का, उसके मुताबिक इनिशियल जो फ़र्स्ट स्टेज की जो सैलरी है वो 22,530 रुपये बनती है। हाउस रेंट अलाउंस हमने आपको BPS 14 की जो सैलरी स्लिप एजुकेशन डिपार्टमेंट की वहाँ से हमने कैलकुलेट वहाँ से लेकर हमने आपको दी है। इसी तरह कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस भी हमने वहाँ से आपको लेके दिया है। एडॉक रिलीव अलाउंस हमने आपके सामने BPS जो 14 की जो 17 की बेसिक पे थी 15,180 रुपये, उसका 15% लिया है। और जो डिफरेंशियल अलाउंस जो है वो भी 34.35% हमने लिया है BPS 14 की जो 2017 की बेसिक थी एज़ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन। और मैं दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि जिनको ऑफ़र आर्डर मई के बाद मिले हैं, जून में, जुलाई में, जिन्होंने ज्वाइनिंग की है जून में, जुलाई में, उनका जो दिसंबर का इंक्रीमेंट है वो उनको नहीं लगेगा। तो जून 2023 तक, जब तक न्यू बजट में आपको कोई नया अलाउंस नहीं मिलता, तब तक आपकी ग्रॉस सैलरी यही होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी सैलरी की समझ आ चुकी होगी। अगर आप एजुकेशन के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में हैं तो आपकी सैलरी में जो आपको अलाउंस अज़ाफ़ी मिलता है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।